जी। देखिए वोरा साहब, पहली बार नहीं है कि जब राहुल बाहर गए हैं उन पर इस तरह का अटैक हुआ है। कई बार वो यही कहते हैं कि बाहर जाकर के राहुल इंडिया को बदनाम करते हैं। देखना ये पड़ता है कि क्या कहाँ पर ये बात हो रही है। ये बात इंडियन डायस्पोरा के साथ हो रही है। इंडियन डायस्पोरा के साथ कोई भी लीडर जब बात करेगा, मैं अकेले राहुल की बात नहीं कर रहा, कोई भी इंडिया का लीडर वहां जाएगा, किसी भी देश में जाएगा, डायस्पोरा से बात होगी तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात होगी। जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात होगी, वहां पर जो भी उस लीडर की परसेप्शन होगी, वो अपनी परसेप्शन को बताएगा। ये स्वाभाविक है। आप भी जाएंगे या मैं जाऊंगा, मुझ पर क्या सवाल किए जाते हैं, वहां पर क्या होता है, वो सारा उसमें ये चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं कि जब आप कोई बात कहते हैं और आप महसूस करते हैं कहीं ये ऐसा हो रहा है, जैसे कि राहुल ने कहा कि सिस्टम जो है वो पूरा रॉटन हो चुका है या कंप्रोमाइज्ड है इलेक्शन कमीशन को लेकर के, तो ये बात स्वाभाविक है कि वो ये बात कहेंगे। नंबर वन। दूसरी चीज ये है कि राहुल ने जो बात की है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो यहां पर नहीं कहते थे, सिर्फ बाहर ही जाकर के कह रहे हैं। यहाँ पर भी ये बात पिछले महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद से पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों द्वारा उन्होंने ये बात क्लियरली कही है कि इतने ज्यादा वोट अचानक कैसे पड़ गए। यानी कि 5:30 बजे वोटों की गिनती और है, 7:30 बजे तक 65 लाख वोट कैसे पड़ गए, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। या इसी तरह से जो वोटर लिस्ट है उनको लेकर के, या वोटों का जो पलायन है वोटरों का एक जगह से दूसरी जगह, उसको लेकर के राहुल मुखर तरीके से ये बातें जो है वो इंडिया में भी बोलते रहे हैं, पार्लियामेंट में भी, आउटसाइड पार्लियामेंट। बात असल में ये है कि जैसे आपने कहा कि तिलमिलाहट है, तिलमिलाहट कई इश्यूज के ऊपर है और एक एक करके वो इश्यूज इस तरह से आगे आ रहे हैं, तो सरकार को अपना बचाव करना मुश्किल हो रहा है। तो नेचुरली फिर वो अंडरहैंड तरीके से, जिसको कहते हैं हिटिंग बिलो द बेल्ट, कर रहे हैं। आपने नाम लिया उनका, धनखड़ साहब का। धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब ये देखिए, वो खुद वकील हैं, खूब ओहदों पर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है सिस्टम के अंदर। इस क्यों क्यों जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को या गवर्नरों को डायरेक्शन दे। वो कहते जी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। ये आप ऋषिकांत दुबे की बात करते हैं, कुरैशी पर अटैक, सुप्रीम कोर्ट पर अटैक। इसी तरह से आप ये देखिए, ये टैरिफ के ऊपर बिल्कुल साइलेंस, और आपके बेड़ियों में बंद करके आपके नागरिक आ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल साइलेंस है, खामोशी है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर जिस तरह के क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं। तो यानी कि ये जितने इश्यूज हैं, उन इश्यूज में सरकार ना केवल फंसती जा रही है, बल्कि सरकार एक्सपोज हो रही है कि जो कुछ ये कर रही है वो सारा जो है वो इरेशनल तरीके से, या कई जगह पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, या कॉन्स्टिट्यूशन को ताक में रख करके कर रही है, जिसकी वजह से वो अटैक जो है वो किस पर आता है, राहुल पे आता है। इसलिए क्योंकि वही एक चेहरा है जो हर तरीके से सरकार की नीतियों की अपोजिशन कर रहा है, और सरकार की नीतियों की अपोजिशन करना जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन का धर्म है। क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन अगर सरकार की नीतियों को एक्सपोज नहीं करेगा तो कौन करेगा? एलाइज तो करेंगे नहीं। और डेमोक्रेसी के अंदर आपको पता है कि जो अपोजिशन होती है वो डेमोक्रेसी की पहरेदार होती है, और वो पहरेदारी अगर राहुल कर रहे हैं, और चाहे वो देश के अंदर है, चाहे बाहर है, चाहे पार्लियामेंट में है, चाहे सड़क पे है, चाहे प्रेस द्वारा है, वो सारी चीज जो है वो जायज है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मिस्टर मोदी जब बाहर जाते हैं, उन्होंने भी बड़ा कुछ किया है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, यानी कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को टच करते हैं। कहाँ पर करते हैं? जब आपको टाइम स्क्वायर पे एक भीड़ को इकट्ठा करके बोलने का मौका दिया जाता है, या दूसरी जगह पे, तो वहां पर आप करते हैं। वहां पर कौन है? वहां भी इंडियन डायस्पोरा ही है, तो यहाँ पर भी इंडियन डायस्पोरा है। तो ये सब चीजें जो हैं
और सरकार की करनी जो है उसके ऊपर तो हर रोज क्रिटिसिज्म करना चाहिए और करना बनता है जहां पर भी होना चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली की सरकार बनी है, पहली सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी, चाहे आप उससे सहमत हो या नहीं सहमत हो, लेकिन उसके साथ जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटा गया और कहा गया कि नहीं जी असल सरकार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और इस बार का जो वहां पर ये आया है, बजट आया है, उस बजट में एक कंपोनेंट जो ऐड किया है रेवेन्यू में, उसमें वो है 27,000 करोड़ के करीब सेंट्रल असिस्टेंस, जो पहले कभी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अपोजिशन की सरकार है। यानी कि आप ये सोच करके चल रहे हैं कि कहाँ पर क्या देना है, क्या नहीं देना है, और ये सोच करके देना है कि उससे हमारे पॉलिटिकल ब्राउनी स्क्वेयर्स जो स्कोर्स हैं बनते हैं या नहीं बनते। तो इसलिए ये जो बहरहाल साहब जो सरकार है ये गिरती भी जा रही है और गिरना चाहिए भी, क्योंकि 10 साल हो गए हैं सरकार अपने कार्यों के लिए जिम्मेवार है। और सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, हम 4 लोग बैठे हुए हैं, नागरिक होने के नाते हमारा भी धर्म है, फर्ज है कि सरकार के हर काम पर निगाह रखें और अपनी एक ऑनेस्ट तरीके से राय दें। जी।